हाय एवरीवन, द हिंदू एडिटोरियल का vocab का हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आपका 23 मार्च 2026 का लगभग 10-10 है। वो 10-10 सेट बना करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपका 4 सिनोनिम्स रहेगा, 4 ओ एंटोनिम्स रहेगा, 4 ओ डब्ल्यू, ये 2 ओ डब्ल्यू एस और 2 ईडियम्स रहेंगे, जो कि टारगेट किया गया है 2026 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए, उन सबको टारगेट करके किया गया। तो पहला है सिनोनिम्स बताना है अमेलियोरेट का। तो अमेलियोरेट मीन्स क्या होता है, किस चीज़ को कम करना। ठीक है, तो ये होता है कम करना, ऑप्शन जो बी होगा वो सही हो जाएगा। अब आता है मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स क्या होता है, हम लोग का कम करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेलियोरेट हो जाएगा, रिफाइन हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा। फिर एक आता है इमेंड भी होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, सुधार करना। एंटोनिम में एग्रावेट कर देना, ज़्यादा बढ़ा देना, इम्पेयर कर देना, डिटेरियोरेट कर देना, रिट्रोग्रेड हो जाएगा आपका। इडियम्स की बात करें तो ये होता है आपका टू टर्न द टाइड। टू टर्न द टाइड मीन्स होता है कंप्लीटली चेंज हो जाना। अच्छा, एक आता है ये, हाँ ठीक है, यहाँ पे टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली, यानी स्थिति को पूरी तरीके से बदल देना। और फिर है आपका टू पिक द पीसेस। टू पिक अप द पीसेस का मतलब होता है टू रिस्टोर अ सिचुएशन आफ्टर अ डिजास्टर, यानी जो बिगड़ी हुई स्थिति होता है उसको सुधारना। ओ डब्ल्यू एस की बात करें तो इसमें आपका होता है इमेंडेशन करना। तो इमेंडेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रिवीजन और करेक्शन, यानी लेखन में जो संशोधन होता है या सुधार होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेंडेशन। और आपका इस तरीके से आ जाता है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन मीन्स क्या होता है, द एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग राइट, यानी कि इस त्रुटि को सुधारने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द करेक्ट साइंटिफिक मीनिंग ऑफ इवापोट्रांसपायरेशन। तो इवापोट्रांसपायरेशन इसका मतलब क्या होता है, ये आपका होता है द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ वाटर इवापोरेशन एंड प्लांट जो ट्रांसपिरेशन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग का इसका मतलब ये हुआ कि जो वाष्पीकरण होता है या वाष्पोत्सर्जन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग। सिनोनिम्स की बात करें तो ये क्या होता है, जो हाइड्रोलॉजिकल होता है, हाइड्रोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है। हाइड्रोलॉजिकल डिस्चार्ज करने का मतलब क्या, वाटर साइकिल, जो वाटर है उसका डिस्चार्ज को बोलते हैं। फिर आपका होता है एक्सहेलेशन करना, वेपोराइजेशन और इफ्लुएंस करना। तो इफ्लुएंस मीन्स भी आप याद कर लो। इंटोनिम की बात करें तो इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये हो जाएगा। और ईडियम में की बात करें तो ये होगा आपका टू क्लियर द एयर। इसका मतलब क्या होता है, जो गलत फहमी होता है उसको हम लोग दूर करने की जो होता है ना उसी को बोलते हैं टू क्लियर द एयर, टू रिमूव बैड फीलिंग्स और फियर्स। फिर आपका है लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी किसी चीज़ का जो ताजगी का एहसास होना, संबंध और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। ओ डब्ल्यू एस में बात करें तो ट्रांसपायरेशन इसका मतलब होता है एक्सहेलेशन ऑफ वाटर वेपर थ्रू प्लांट्स, यानी पौधों द्वारा जो जल का वाष्पोत्सर्जन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग। और फिर होता है हाइग्रोमेट्री। तो हाइग्रोमेट्री का मतलब होता है जो मेजरमेंट होता है ह्यूमिडिटी का एयर में, उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमेट्री। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम बताना है बैंकेबिलिटी। तो बैंकेबिलिटी इसका मतलब होता है जो पैसा पे कर देता है। ठीक है, तो इसका उल्टा पूछा है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इंसॉल्वेंसी हो जाएगा। बैंकक्रप्ट जिसको हम लोग दिवालियापन बोलते हैं, तो इंसॉल्वेंसी चुकाने में जो असमर्थ होता है वो हो जाएगा एंटोनिम। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, जो क्रेडिट वर्दीनेस होता है वो हो गया आपका ल्यूक्रेटिवनेस। फिजिकल साउंडनेस जो होता है वो हो जाएगा, फिर रिम्यूनेटिवनेस। ठीक है, तो ये सब सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम में क्या क्या हो जाएगा आपका, इम्प्लॉजिबिलिटी, आपका हो जाएगा प्रीकैरियसनेस, फिर अनएबिलिटी, फाइनेंशियल डेबिलिटी, ये सब हो जाएंगे। फिर आपका जो आता है ईडीएम में तो ये आता है टू बी इन द ब्लैक, मतलब ये होता है टू बी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल, मुनाफे में होना, टू बी इन द ब्लैक। और फिर आपका है टू ब्रिंग होम द बैकऑन, ये होता है टू अर्न मनी और बी सक्सेसफुल, पैसा कमाना या जो सफल जो होना होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, टू ब्रिंग होम द बैकऑन मीन्स क्या होता है, सफल होना या तो पैसे ये खूब पैसे कमाना। ओ डब्ल्यू एस में आ जाओ तो ओ डब्ल्यू एस में पूछता है सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो कर्ज ना चुकाए, यानी हैविंग एसेट्स इन एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज, कर्ज चुकाने में जो सक्षम व्यक्ति जो होता है सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका हो जाता है एक्चुअरी। एक्चुअरी मीन्स क्या होता है, वन हु कैलकुलेट्स इंसर्जेंस रिस्क, यानी जो बिना जोखिम का विश्लेषण करने वाला होता है उसी को हम बोलते हैं एक्चुअरी बोलते हैं। और सॉल्वेंट मीन्स जो पैसा खर्च चुकाने में जो सक्षम हो जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा।
फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है नेटिविज्म। नेटिविज्म का पूछा जा रहा है कि क्लोजली मीनिंग है वो क्या हो जाएगा। तो नेटिविज्म होता है आपका जो हम लोग बोलते हैं जेनोफोबिया, जो दूसरे से डर जो लगता है उसको बोलते हैं। जो परदेसी या तो जो भीतरी या बाहरी जो लोगों का से नफरत होता है उसको बोलते हैं नेटिविज्म। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर आपका सिनोनिम्स की बात करें तो चौबिनिज्म हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ये कट्टरता, ये इंसेलिडिटी, इंथ्रो। फिर आपका होता है इंथ्रोसेंट्रिज्म पर ये। फिर आपका होता है पैरोक्लिज्म। और एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सलिज्म। फिर इगैलिटरिज्म हो जाएगा, मैग्नामिटी हो जाएगा। फिर इंक्लूसिविटी। और ईडीएम में आपका आता है, ईडीएम है आपका टू ड्रा द लाइन, जिसका मतलब क्या होता है समय, ये सीमा जो होता है तय करना, यानी टू सेट अ लिमिट व्हाट इज अलाउड। या तो फिर बोल सकते हो एक दूसरा है टू शट द डोर ऑन समवन, यानी किसी के लिए रास्ता बंद कर देना, टू रिफ्यूज कंसीडर समवन। ओडब्ल्यूएस में बात करें तो ये है आपका चौबिनिस्ट। चौबिनिस्ट का मतलब क्या होता है पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव पेट्रियोटिज्म, मतलब जो बोलते हैं जो एकदम पूरे कट्टरता के साथ जो देशभक्ति करते हैं, भक्त देशभक्त, उसको बोलते हैं हम लोग। फिर आपका होता है सेग्रीगेट कर देना, अलग अलग कर देना। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है इन्फोर्स्ड सेपरेशन ऑफ डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स, या नस्ल या जाति के आधार पर जो अलगाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं। फिर आपका दिया है क्रिसेंडेड, क्रिसेंडोड। तो क्रिसेंडोड का मतलब क्या होता है जो अंतिम चरण पे कहीं पे पहुंचना होता है, एक तरीके से निष्कर्ष बोल सकते हो आप। जो कल्मिनेटेड होता है वो आपका होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो चरम सीमा पे पहुंचना, सर्ज करना, असेंडेड करना, स्केलेट करना, इंटेंसिफाइड कर देना। एंटोनिम की बात करें तो आपका डिमिनिस्ड हो जाता है, डिविंडल हो जाएगा, रिशीडेड हो जाएगा, असेंचुएट हो जाएगा। और ईडीएम की बात करें तो ये आपका होता है टू रीच अ फेवर पिच, जिसका मतलब क्या होता है टू रीच अ पॉइंट ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, यानी उत्तेजना का जो चरम सीमा होता है उस जगह पे पहुंचना। और अगर बात करें दूसरा ईडीएम का टू हिट द हाई नोट्स, इसका मतलब होता है टू परफॉर्म वेरी वेल, यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन करना। ओडब्ल्यूएस में बात करें तो जेनिथ, जेनिथ मीन्स क्या होता है जो हाईएस्ट, यानी कि जो सफलता का शिखर होता है उसको बोलते हैं। या जो ये द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल। अपोजी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अपोजी का मतलब क्या होता है जब द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, यानी किसी विकास का जो उच्चतम बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपोजी। फिर आपका नेक्स्ट दिया है अनएक्सपेक्ट एक्सेप्शनेबल, यानी अनएक्सेप्शनेबल, इसका मतलब क्या होता है ये। अच्छा, इसका पूछा जा रहा है, एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो अनएक्सेप्शनेबल का क्या हो जाएगा सेंसरेबल। सेंसरेबल का मतलब क्या होता है जिसको निंदा किया जा सकता है, आपत्तिजनक है, तो सेंसरेबल हो जाएगा। आपका हो जाएगा सिनोनिम्स की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा इनकल्पेबल, ठीक है, इनकल्पेबल आपका प्रेडिगमेटिक। इनकॉशियस हो जाएगा आपका इनौकस, इनौकस हो जाएगा बियॉन्ड रिप्रोच। और एंटोनिम की बात करें रिप्रीहेंसिव, डिप्लोरेबल और डिसरिप्यूटेबल, ब्लेम वर्दी, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर सिनोनिम्स उसका पूछेगा तो अच्छा वाला हो जाएगा इनकल्पेबल, प्रेडिगमेटिक, इनोकुअस, बियॉन्ड रिप्रोच। और एंटोनिम में सब उसका निंदनीय टाइप पे, आपत्तिजनक करना उस टाइप पे हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ईडीएम का तो ये होता है एज क्लीन एज अ विशल, यानी कंप्लीटली ऑनेस्ट और क्लीन होना, पूरी तरीके से बेदाग होना। फिर है एबव बोर्ड, जो पूरी तरीके से ऑनेस्ट और ओपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपका ऑनेस्ट एंड ओपन देता है, याद रखना। ओडब्ल्यूएस की बात करें तो ये होता है आपका इनफ्लेबल, इनफॉलिबल। तो इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो कभी गलती ही ना करे उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना इनफॉलिबल। फिर आपका होता है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है जो त्रुटिहीन होता है, एकदम दम सही है, इन अकॉर्डिंग्स विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड, तो वो होता है इम्पेकेबल। ये भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है मिसल्स बेल्ट में आपका। तो ये याद रखना डबल सी होता है, इम्पेकेबल में डबल सी होता है आपका। अगर बात करें सिचुएशन लाइक इम्पास, तो इसका रिजॉल्व किया जाता है कैन बी रिजॉल्व बाय अ डैश। तो इम्पास का मतलब क्या होता है जो नई राह खोजना होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक थ्रू करना। तो ब्रेक थ्रू मतलब महत्वपूर्ण जो खोज या सफलता होता है उसको बोलते हैं ये क्वैगमायर, क्वैगमायर आपका अच्छा वर्ड है। मोरास, लॉकजाम, प्रेडिकामेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर एंटोनिम की बात करें तो रिजोल्यूशन, एडवांसमेंट, फैसिलिटेशन, एक्सपेडेंसी।
और एक्सपेडेंसी हो जाएगा एंटोनिम। फिर ईडियम में हो जाएगा टू हीट अ ब्रिक वॉल, इसका मतलब होता है अचानक रुकावट आ जाना। टू फेस अ सडन ऑब्स्टाइकल एट अ स्टैंड स्टिल, यानी पूरी तरीके से ठहराव पे होना। इन सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज मेड। OWS की बात करें तो ये एक आपका होता है कल्डिशैक। कल्डिशैक मीन्स क्या होता है, यानी जो बंद गली होता है या जो ऐसा रास्ता जो कहीं मतलब ऐसा रास्ता जो कहीं ना जाए, तो उसको बोलते हैं कल्डिशैक। अ रूट और प्लान लीडिंग नो वेयर। डेडलाइन आपका हो जाएगा डेडलॉक। डेडलॉक मीन्स क्या होता है, सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, यानी ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई भी प्रगति है वो संभव नहीं होता है, उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कोरोडेस। तो कोरोडेस मतलब क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट कर देना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरमाइन कर देना। तो अंडरमाइन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा सिनोनिम्स, एब्रेट्स, गना, एट्रोफिस और डिसइंटीग्रेट्स कर देना। एंटोनिम फोर्टिफाइज कर देना, कंसोलिडेट्स और रिफर्बिसेस। फिर आपका इनवाइगोरेट कर देना, जो इनवाइगोरेट स्फूर्ति ला देना। ईडीएम में होता है टू ईट अवे इट। टू ईट अवे एट, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को धीरे धीरे नष्ट कर देना या तो ख़त्म कर देना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जिसका मतलब होता है टू मेक अ बैड सिचुएशन और वर्स, यानी आग में घी डालना। OWS में होता है आपका इरोजन। द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन बाय नेचुरल फोर्सेस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इरोजन। ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ जो रासायनिक क्रिया से क्षय होता है उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बेस्ट सिनोनिम्स बताना है स्पेसियस का। तो दिखावटी, स्पेसियस दिखावटी होता है, तो दिखावटी इसका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा सोफिस्टिकल। तो सोफिस्टिकल इसका मतलब होता है दिखावटी, या तो जो भ्रामक तर्क होता है उसको बोलते हैं कैजुइटिक, मेरिट्रिशियस, अस्प्यूरियस। अस्प्यूरियस मीन्स होता है फॉल्स, अस्प्यूरियस। फिर आपका फॉल्सियस। एंटोनिम बोनाफाइड, लेजिटिमेट कर देना। और अन जो अनफेंड होता है, अनफेंड वो वेरिटेबल। इडियम्स में हो जाएगा टू गिल्ड द पील, जिसका मतलब होता है कड़वी बात को मीठा बनाकर कहना। टू मेक अ अनप्लीजेंट थिंग सिम्स बेटर, टू गिल्ड द पील। और टू टेक समवन फॉर अ राइड, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना या तो डिसीव और चीट समवन। OWS आपका सोफिस्ट्री होता है। सोफिस्ट्री मीन्स द यूज ऑफ क्लेवर बट फॉल्स आर्गूमेंट्स, यानी धोखा देने का झूठा जो तर्क होता है उसको बोलते हैं। प्लॉजिबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी द क्वालिटी ऑफ सीमिंग रीजनेबल, यानी जो सही होने का जो प्रतीत होता है उसको हम लोग बोलते हैं। फिर है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का बिहेवियर बताना है। तो ऑसिलेटरी मीन्स होता है हिचकिचाहट। हिचकिचाहट यानी जो वाइसिलेशन होता है, वाइसिलेट करना, उसको बोलते हैं हिचकिचाहट। अस्थिरता होता है। सिनोनिम्स में हो जाएगा पीरियोडिक, अनड्यूलेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग, कैप्रिसियस। फिर एंटोनिम अनवेवरिंग, स्टैग्नेंट जो रुका हुआ है, इम्यूटेबल, रिसोल्यूट। ईडीएम की बात करें तो ये होता है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कभी पक्ष में, कभी पक्ष में होना और कभी विपक्ष में होना। टू कीप चेंजिंग वंस माइंड, टू बी ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है निर्णय न ले पाना। टू अनेबल टू डिसाइड। और ओ डब्ल्यू एस में होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स होता है स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल बैलेंस, संतुलन की जो अवस्था होता है उसको बोलते हैं। पेंडुलस। पेंडुलस ये होता है लटकता और झूलता हुआ, यानी हैंगिंग डाउन एंड स्विंगिंग फ्रीली।